Hello everybody, welcome to Simon Says and welcome to another episode of my Tea series Chai with Sai. Now I know you must be wondering कि आज का पहला टॉपिक क्या है. Well, the answer is खान सर. खान सर is one of the most famous teachers in India. लेकिन खान सर सिर्फ एक टीचर होने के अलावा एक जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट भी है. भारत के पास अभी सबसे बढ़िया मौका है, यही वह मौका है. मोदी जी प्लीज 56 इंच का आपका सीना है, हमला कीजिए, यही सही समय है, पीओके वापस लाइए. इससे बढ़िया मौका अभी कहीं नहीं आएगा. मौका पे चौका लगा दीजिए. कोई बीजेपी वाला प्लीज खान सर को पिक कर लो, इनको ही फॉरेन मिनिस्टर बना दो. वैसे भी आजकल लेजर आई की बैटरी खत्म हो गई है. सो आई थिंक इट इज सेफ टू से कि खान सर का फेवरेट सब्जेक्ट जियोपॉलिटिक्स है, लेकिन उनका फेवरेट ऑब्जेक्ट वुमन है. यूरोप वाले सुंदर नहीं आकर्षक बनने का प्रयास करते हैं सब. देखिए, ये है आकर्षण और ये सुंदरता होती है. और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है. तो वेस्टर्न कल्चर आकर्षण पर फोकस करता है और भारत सुंदरता पे फोकस करता है. तो सुंदरता से सम्मान की नजर से देखा जाता है और इन लोगों को एक सामान के नजर से देखा जाता है. तो डिपेंड करेगा, सम्मान के लायक है तो सम्मान की नजर से, सामान बन के घूमिएगा तो सामान बन के लोग देखेगा यहाँ पे. ओ अच्छा, इसीलिए वाइफ को घूंघट में रखा था. सही है, मतलब जितना कम अंग प्रदर्शन करोगे उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा. खान सर, आपका ऊपर का बटन क्यों खुला है और आप मुंह क्यों दिखा रहे हो? आप क्यों इतना अंग प्रदर्शन कर रहे हो? आप ना बुर्खा पहन के सिखाया करो, तो आपको देखकर और सम्मान आएगा. तो क्या है ना, आपका मुंह देखकर बच्चे डर जाते. What I like about खान सर is कि वो अपने क्लास में मिसोजिनिस्ट बनते, लेकिन केबीसी पर जाके फेमिनिस्ट बन जाते. महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है लोग. ओह अच्छा. महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है लोग. हाँ जी. तो हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका. हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? कही कि सर घर वाले ना पढ़ाई छोड़वा के शादी करा रहे थे, बहुत समझाए, नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल. ये घर वालों को कब समझ में आएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना खान सर, उसने ऐसे ही उस दिन एक बहाना बना दिया. उस लड़की के बाल काटने का रियल रीजन कुछ और है. तो क्या है ना खान सर, आपको लड़कियों के बालों से बहुत तकलीफ होती है ना. उसको एक्चुअली ये डर था कि आप क्लास में सबके सामने उसके बालों का मजाक उड़ा देंगे, इसलिए उसने सोचा कि आपके ताने सुनने से अच्छा वो टकली हो जाए. पत्तियां कहाँ रहती हैं? ऊपर. अब बात आ जाती है इसमें फल लगने की. बाल घर से बांध के आया कर लो, यहाँ कोनो बाल नहीं बना कर लो. बीच क्लास में खाली डिस्टर्ब करके रख देती है. आधा लड़का का ध्यान उधर चल जाएगा और सबको पता रहता है कि हम करेंगे तो सब ध्यान से देखेगा सर. हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? भगवान का सबसे बढ़िया हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको लड़की नहीं बनाया. बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा. आप लोग की लाइफ सही में बहुत स्ट्रगल है. अजीब लगता होगा आप लोग को, खाली खाली सर ऐसे खाली खाली रहता है, हल्का होता है. उसका बैलेंस बनाने के लिए बड़ा बाल रखती है सर, वरना बड़ा बाल रखने की जरूरत है. हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां घड़ी की सुइयां डिसाइड कर देती है लड़की का कैरेक्टर कैसा है. 6 बजे आई तो ठीक, 9 बजे आई तो खराब. आप सोचिए अगर लड़की रहते तो लाइफ कितना टफ हो जाता. लड़कियां हल्का होती हैं, लड़की का हर चीज हल्का होता है, दिमाग भी हल्का होता है, सब चीज लड़की सबका हल्का होता है. खान सर, आप दोनों साइड से खेल रहे हो. लगता है खान सर अभी से पॉलिटिक्स में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. लड़कियों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाएगा. फिल्मों में लड़कियों को क्या दिखा रहा है कि उनकी जिंदगी किसी पुरुष पे डिपेंडेंट है. एक लड़कियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि भाई हम लोग को क्या दिखा रहे हो? क्या हम लोग किसी काम के नहीं, बस खाना बनाने के लिए, डांस करने के लिए हैं? फिल्मों में यही ना दिखा रहा है. क्या ये ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स तो इंस्टाग्राम के स्यूडो फेमिनिस्ट भी नहीं करते. ये देखकर तो प्राउड रख भी शर्मा जाएगी. माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं. और आजादी से लेके आज तक हम पुरुष अकेले सोच रहे हैं देश को आगे ले जाने का, नहीं जा रहा है. जिस दिन महिलाएं साथ आ जाएंगी ना, पक्का ये देश आगे चला जाएगा. जरूर आइए आप लोग. जोक्स असाइड, आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर खान सर. उन्होंने बहुत लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन दिया है और उन्होंने एक लो कॉस्ट हॉस्पिटल भी खोला है बिहार में. बट आई जस्ट होप कि वो ऐसे फालतू जोक्स मारना बंद करे, क्योंकि क्या है ना, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बहुत एंड्रू टेट के टट्टे भरे पड़े. हाल ही में चिरैया नाम की एक वेब सीरीज आई थी. इसमें काफी सेंसिटिव टॉपिक था, इसमें मैरिटल रेप का टॉपिक था. एंड एज यूजुअल जब भी मीडिया में थोड़ी सी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना, तो ये सोशल मीडिया के इंसेल्स गर्मी में कॉकरोच की तरह बाहर आ जाते. अभी फॉर एग्जाम्पल ये ऑनेस्ट क्रिकेट लवर को देख लो. द लॉजिक ऑफ चिरैया फेमिनिस्ट फैन. ऑफिस में 2 मर्दों के साथ सो जाऊंगी, लाकिन अपने पति के साथ नहीं सोऊंगी. यू नो व्हाट, आई फील बैड फॉर हिम. इसके असली लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए अपने पर्सनल प्रॉब्लम इंटरनेट पर बता रहा है. ऑनेस्ट क्रिकेट लवर अपनी वाइफ से ज्यादा क्रिकेट को लव करता है.
ये अपने वाइफ से ज्यादा विराट कोहली के फुल बॉडी साइज पिलो के साथ सोता है। उसकी वाइफ पूछ के थक गई कि उस पिलो में छेद क्यों है। सो नेचुरली ही डज नॉट हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इसीलिए ये अपनी इनसिक्योरिटीज ऐसे मीम के द्वारा प्रस्तुत कर रहा है। और इसके जैसे इंसेल समाज में और बहुत लोग हैं। चाय और साई दोनों में एआई आता है, लेकिन इस रामायण के टीजर में एआई है कि नहीं, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। और खासकर ये जो पगड़ी का कलर चेंज हो रहा है ना, वो थोड़ा सस लग रहा है। आई डिड नॉट नो दैट आवर ट्रूथ एंड आवर हिस्ट्री हैड एआई स्लॉप। लगता है वाल्मीकि जी के पास जेमिनाई प्रो का सब्सक्रिप्शन था। जस्ट किडिंग, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई एआई यूज हुआ है। आजकल ना एआई एक बज़वर्ड बन चुका है। हमारा देश का यही प्रॉब्लम है, हर चीज में कंप्लेन करते रहते हैं। जस्ट शट अप एंड एंजॉय। मुझे यही नहीं समझ रहा कि हम लोग इतना कंप्लेन कर ही क्यों रहे, हम इतना हेट क्यों कर रहे हैं, स्पेशली जब ये मूवी हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये फिल्म इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रिलीज हो रही है ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत प्राउड की बात है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने स्टेटमेंट दिया है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट टू अपीज इंडियन पीपल इन इंडिया। मतलब जस्ट इन केस पहली बार में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उसने 2 बार इंडिया बोला टू बी श्योर। इफ पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, आई कंसिडर दैट एज अ फेलियर। बेसिकली साइमन सेज इन 2019, तो प्लीज इस फिल्म को क्रिटिसाइज करना बंद करो। ओके अरे 4000 करोड़ की फिल्म है, ठीक है, तुम्हारे औकात के बाहर है ये। It'll be about $500 million by the time we're done, which is over 4,000 crores. वाओ। तो ये फालतू क्रिटिसिज्म ना अपने गांव में डालो, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 4000 करोड़ में से 1000 करोड़ तो पीआर पे लगवाया है। वाओ। नमित मल्होत्रा ने हॉलीवुड रिपोर्टर को एक आर्टिकल में बोला, रामायण बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, नो वन पर्सन और एंटिटी ओन्स इट। दैट इज व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी नमित मल्होत्रा's रामायण। वाओ। बड़ो जोक्स असाइड, कुछ लोगों को रणबीर कपूर की कास्टिंग अच्छी नहीं लगी। इस बात पे मैं अग्री करूंगा। आई थिंक रणबीर कपूर से बेटर हमें कोई और मिल सकता था। अगर आदित्य धार रामायण का डायरेक्टर होता तो मजा ही आ जाता। नहीं, दैट वुड बी पीक डिटेलिंग। एक्टर्स को मूवी में सिर्फ एक्टिंग नहीं करना होता, उनको मूवी को प्रमोट करने के लिए थोड़ा पीआर भी करना पड़ता है। तो मोदी जी को फीचर करने का फायदा ये है कि उनके रैली में फ्री में शाउट आउट मिल जाता है। झूठ बोलने में माहिर है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। लेकिन पिक्चर के डिस्क्लेमर में तो लिखा था ना कि ये सब फिक्शन है। झूठ बोलने में माहिर है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एक्चुअली लाइक्ड द मूवी। खास करके वाईआरएफ के स्लॉप यूनिवर्स से तो लाख गुना बेटर है। लेकिन धुरंधर में प्रोपेगेंडा तो है। फर्स्ट पार्ट में आर माधवन का कैरेक्टर कहता है कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी, और फिर सेकेंड पार्ट में वो सरकार आ जाती है और बीजेपी की वॉशिंग मशीन खुद डिमोनेटाइजेशन को व्हाइट वॉश नहीं कर पाई, तो वो इस फिल्म ने कर दिया। खैर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना गवर्नमेंट मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर देगी। ओके एनीवे, बीच में ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें ध्रुव राठी का पोस्ट विवेक अग्निहोत्री ने लाइक किया था। नाउ आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज रियल और नॉट, बट आई कैन बिलीव कि शायद विवेक अग्निहोत्री को थोड़ा पीनस एनवी हुआ होगा, क्योंकि क्या है, सब लोग आदित्य धार की पीक को डिटेल करने में बिजी है और बंगाल फाइल्स तो किसी ने खोली भी नहीं। बट यू नो व्हाट, ऑन द अदर हैंड, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद आदित्य धार ने उस पर मूवी बनाने की राइट्स के लिए अप्लाई किया था। लेकिन वो राइट्स विवेक अग्निहोत्री को मिल गए। विवेक अग्निहोत्री के प्रोपेगेंडा में उतना मजा नहीं आता। बट यू नो व्हाट, एक बात तो माननी पड़ेगी कि धुरंधर का इंटरनेट पर एक कंट फैन बेस है। कल्ट फैन बेस है। सब आदित्य धार का पेट्रोल सूंघ रहे। ये जो धुरंधर के चुचुंदर है, दे आर बिल्ट डिफरेंट। इसको देखो, विल इंडियन सिनेमा एरास बी नोन एज प्री धुरंधर एंड पोस्ट धुरंधर नाउ। आई बिलीव दीज टू आर द मोस्ट एपिक मूवीज एवर मेड इन दिस कंट्री। Yes, if you've only seen 2 movies, then yes, sure. Oh my God. I get it. ये वाला भी देखो, Cost of Dhurandhar 2 is 0. Goosebumps. I'm not sure if it is 0, क्योंकि मैंने धुरंधर 2 के रिलीज के वक्त एक न्यूज देखा था कि धुरंधर के टीम ने एक पाकिस्तानी सिंगर को 46 लाख रुपए दिए थे। So I'm not sure if the cost is 0, but yes, I absolutely love it जब मेरा favorite movie 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए कमाता है। Because I do not have any self-respect, I attach my identity to a movie's box office collection. Gonna watch it for the 7th time. Requesting people to at least watch it once more in theaters. 4 घंटे का तो मूवी है ये, और इसने 7 बार देखा है। मतलब इसने 28 घंटे इस पिक्चर को दिए। ये बेरोजगार लोग अपने बाप का पैसा इस पे वेस्ट कर रहे हैं। शायद इनको वो मेजर इकबाल के बाप वाला सीन बहुत रिलेटेबल लगा होगा। Watched it yesterday for the 6th time and gonna go today as well. I just can't get enough of this movie. I have never felt this way about an Indian movie.
I think you might be gay for Hamza. I think that is the reason you have never felt this way. इसको हमजा अली को देखकर बहुत मजा आ रही. After watching it again, the theater might not be the only thing he might be coming out of. And I don't blame him. After all, उज़ैर और हमजा के बीच में इतना सेक्सुअल टेंशन था. उसे देखकर काफी लोग भाई क्यूरियस हुए होंगे. और ये वाला मेरा फेवरेट है. कहाँ गया हमारा ईंधन? धुरंधर 2 has to cross 2,100 crore rupees. दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा. ऐसे 20-25 करोड़ के सेकंड मंडे से कैसे टूटेगा दंगल का रिकॉर्ड? नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया. हार्ट ब्रेक इमोजी, हार्ट ब्रेक इमोजी, हार्ट ब्रेक इमोजी. लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि कितना जरूरी है धुरंधर को इंडिया की टॉप मूवी बनना. काश कुछ चमत्कार हो जाए, लोग सीरियस हो जाए फॉर 2,100 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस. जबरदस्ती दंगल जैसी नॉन डिजर्विंग मिड मूवी बैठी है टॉप पर बिकॉज ऑफ गॉड डैम मदरफकिंग सन ऑफ अ बिच चाइना. नया इंडिया अपना मुस्तकबिल भी खुद तय करेगा. कितनी जरूरी मूवी है धुरंधर फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर एज वेल. हाँ, धुरंधर देखने के बाद ही ईरान ने इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला. तो कैसे टॉप पे नहीं जा सकती? सॉरी, जस्ट वांटेड टू लेट माय फ्रस्ट्रेशन आउट थ्रू दिस पोस्ट. Big loss to the industry. एक फैन तो सत्यजीत रे और आदित्य धार को कंपेयर कर रहा था. कैन दिस मिड्यजीत रे मेक अ मास्टरपीस लाइक धुरंधर? You know what, ये जो धुरंधर फैंस का बिहेवियर है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो पीक डिटेलिंग ऑफ आदित्य धार. लेट मी एक्सप्लेन. आपको याद ही होगा कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक का क्लैश होने वाला था, लेकिन फिर धुरंधर की हाइप को देखकर डैडी को डायपर बदलना पड़ा. तो इसीलिए धुरंधर के फैंस टॉक्सिक बन रहे. खैर वो सब छोड़ो. आजकल इंडिया में बीजेपी का धुरंधर सबको राघव चड्डा लग रहा है. वो आपके अंदर घुस गया है और अब उसको बाहर निकालने गए तो एनल प्रोलैप्स हो जाएगा. प्लीज डू नॉट गूगल एनल प्रोलैप्स, इट्स फॉर योर ओन गुड. और अगर राघव चड्डा बीजेपी का हमजा है तो फिर आई थिंक जमील जमाली वुड बी राहुल गांधी. एनीवे, समय रैना का नया स्टैंड अप स्पेशल आया. इट इज अ फैंटास्टिक शो. मैंने पिछले साल ही इसका लाइव टूर चल रहा था तभी देख लिया था, लेकिन इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है. इस समय आपका समय खत्म हो जाना चाहिए. इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आपको. बट यू नो व्हाट, आई थिंक ये सब समय रैना का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. इस बार उसने सिर्फ मीम मार्केटिंग के अलावा कुछ और भी किया है. क्योंकि क्या है, जब भी किसी कंट्रोवर्सी पर आप मुकेश खन्ना का ओपिनियन सुनते हो तभी आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट भी यही आता है, मैं अभी भी अलाइव हूँ. आई एम स्टिल अलाइव. अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब. WTF, thought he was dead, LOL. सॉरी शक्तिमान. But we also have to admit it कि समय रैना is still alive because he hesitated. But I don't know how Kunal Kamra is still alive. Government ने कुणाल कामरा को सॉरी बोलने के लिए बोला and कुणाल कामरा did not hesitate to not say sorry. देखो भाई, आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, it does not matter. आपको प्लेन तो उड़ानी है ना, तो उस प्लेन को उड़ाने के लिए ना फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है. So shout out to कुणाल कामरा just because he is still alive. दूध तो बहुत वेस्ट हो रहा है, चाय वेस्ट नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बड़ा न्यूज है. आई हैव फाइनली मूव्ड ऑन फ्रॉम माय लेपल माइक. इस लेपल माइक का इवोल्यूशन हो चुका है. आई हैव बोरोड दिस माइक फ्रॉम अ फ्रेंड. बस इसको मैंने थोड़ा मेकओवर दिया है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग. गुड नाइट, शब्बा खैर, कैलाश खैर, एंड एक्सेप्ट फॉर ऑनेस्ट क्रिकेट लवर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ.